नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। कानपुर में संत बाबा राम सिंह की शहादत पर संगीत टाकी चौराहे पर सपा महिला सभा प्रदेश सचिव उज़मा इकबाल सोलंकी की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि अर्पित कर मुंह पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उज़मा इकबाल सोलंकी ने कहा कि किसानों पर भाजपा सरकार द्वारा हो रहे काले कानून के विरोध चल रहा है। न जाने कितने बेकसूर अपनी जान गंवा बैठे हैं, जिसमें जवान बुजुर्ग भी शामिल हैं। वहीं पर बाबा राम सिंह सिंधु बॉर्डर पर किसानों को सर्दी से बचाव के लिए एक ट्रक कंबल वितरण किया। किसानों की परेशानियों को देखकर भावुक होकर अपनी रिवॉल्वर से अपने जीवन की लीला समापन कर दिया। सुसाइड नोट में लिखा कि किसानों का दुख देखा नहीं जा रहा है और अपने हक के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं बेचारे। बहुत ही दिल दुखता है, सरकार न्याय नहीं दे रही है। जुल्म है और जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना भी पाप है। किसी ने किसानों के हक एवं जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं किया। पुरस्कार वापस करके रोष जताया। दास किसानों के हक में सरकारी जुल्म के रोष में आत्महत्या करता हूं। यह जुल्म के खिलाफ आवाज है, किसानों के हक में यह आवाज है। उज़मा इकबाल सोलंकी ने कहा कि मोदी सरकार किसानों के ऊपर केवल अत्याचार ही नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें कई सारी परेशानियों में भी डालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि यह सरकार पूंजीपतियों के हाथ में है। अगर किसान की मांगें पूरी नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी रोडों पर संघर्ष करेगी। धरना प्रदर्शन में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नजमुल हसन के निर्देश पर पूर्व जिला अध्यक्ष इश्तियाक अहमद कुरैशी शामिल हुए व साथ ही प्रदर्शन में महिला सभा प्रदेश सचिव उज़मा इकबाल सोलंकी, हसन सोलंकी, एहसान सोलंकी, शिप्रा श्रीवास्तव, महावीर सेना एवं दुर्गा से शामिल हुई। प्रीति शर्मा, ठाकुर वीर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से सच की तह तक। आज हम लोगों ने यहाँ पे बाबा राम सिंह जी देव जो हैं, जिन्होंने कल वहाँ दिल्ली में गए थे गरीबों की और मदद करने, जैसे कि किसानों की, और वहाँ पे जो हाल देखे, जो जितने बुरे हाल हैं किसानों को, उन पे उन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो उस पे हम लोगों ने आज उनके लिए शांति मौन रखा है। साथ ही साथ काली पट्टियाँ बांध के बीजेपी सरकार को चेतावनी दी है कि अब ये मौतों का जिम्मेदार कौन है। जिस तरह से वहाँ किसानों के साथ हो रहा है और किसानों की मांग पूरी ना करे जाने पर अब लोग इतने हताश हो गए हैं कि वो आत्मदाह कर रहे हैं, अपनी जान दे रहे हैं। तो क्या बीजेपी सरकार अब भी उनकी नहीं सुनेगी किसानों की? क्या अब भी न्याय नहीं देंगे? वो कितनी मौतें और चाहती है? बीजेपी सरकार मौतों पे राजनीति कर रही है। बीजेपी को शर्म आनी चाहिए। मोदी जी, योगी जी, अब जाग जाओ, क्योंकि अब इंसान अपनी जिंदगियों पे आ चुका है। आगे और आप क्या कहना चाहेंगे इसमें देशवासियों को किसान आंदोलन को लेकर के? देखिए, किसान आंदोलन के लिए इतना ही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति एक किसान से जुड़ा है और हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारी रोजी रोटी उन्हीं से चलती है। अगर वो नहीं होंगे तो हमें खाने को नहीं मिलेगा। आज वैसे ही हिंदुस्तान भुखमरी की कगार पे है और इस आंदोलन से और ज़्यादा वो भुखमरी की कगार पे पहुंचता जा रहा है। तो यही कहना चाहेंगे कि जितने लोग हो सके, जैसे समाजवादी पार्टी, बाकी पार्टियों ने, सबने मिलकर किसानों का सपोर्ट किया, आम जनता सपोर्ट कर रही है और इस आंदोलन में अब हम सबको इकट्ठा होकर एक साथ उतरना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कवलजीत सिंह है। आज किस तरह के आंदोलन? पिछले 2 दिनों से हमारे संत समाज के महान ज्ञानी संत बाबा राम सिंह जी वहाँ पे अपने सेवकों के साथ अपने डेरे से चले थे और 2 ट्रक कंबल लेके वहाँ पहुँचे थे और 2 दिन से वह निरंतर वहाँ सेवा कर रहे थे। लेकिन जब किसानों की उन्होंने हालत देखी कि स्थिति में सर्दी में छोटे बच्चे, औरतें बैठे हुए हैं भीषण सर्दी में, उनसे सहा नहीं गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उन्हें अपने अंतिम पत्र पे ये लिखा है कि जिस प्रकार हमारे देश के खिलाड़ी, वहाँ के डीएसपी, डीआईजी
अपना त्याग पत्र दे रहे हैं, अपने पद वापस कर रहे हैं, अपने मेडल वापस कर रहे हैं, उसके बाद भी भारत सरकार जाग नहीं रही है, उसके कानों में जू नहीं रेंग रही है। इसलिए ये हमारा जो महीना चल रहा है ये 5-6 दिन शहादतों का महीना है। आज ही के दिन हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी के चारों साहिबजादों ने शहादत दी थी। इसी को मुख्य रखते उन्होंने अपने शहादत दे दी है ताकि सोई हुई भारत सरकार जागे और किसानों की जो उन्होंने मांग है ये तीनों बिल वापस हों, तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए उनको राहत दे किसानों को।